Hello friends, today we are going to see HSC 12th Commerce BK subject, chapter number 1, Partnership Final Account, and we are going to do illustration number 3. So it is already solved in the textbook, but we are going to resolve it. Let's check the question first. Question is in front of you. We will see the posting first. Check out the question. Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in the ratio. Which ratio? Capital ratio is given. What do you mean by capital ratio? Friends, we have learned whenever in the question a ratio is not given, that means there is no agreement, there is no deed. So we have to consider equal distribution of profit. अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो हमको वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है. दो पार्टनर है तो 1:1. 3 पार्टनर्स आर देन 1:1:1 ऐसा इक्वली हमको लेना है. बट यहां पर हमें क्या बोला गया है? रुचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. कैपिटल रेशियो मतलब क्लियरली सम यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो रेशियो लेना है वो उनके कैपिटल के बेसिस पे लेना है. और कैपिटल क्या है? 80,000 एंड 40,000. तो अगर आप क्या करें, आप इसके जीरोस निकाल दें. वहां से आप इसके जीरो निकाल दे तो आपको क्या मिलेगा? 8:4. राइट है, ये जीरो हम निकाल दें यहां से तो हमको मिल गया 8 and 4, दैट इज 8:4. और उसे हम रिड्यूस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? यस, 4:2. और रिड्यूस करेंगे तो 2:1. ठीक है, तो इनका जो रेशियो आता है हमारे सामने वो क्या आता है? 2:1. ये रेशियो आता है. कैसे आया? तो पहले हमने जीरोस निकाल दिए और हमें मिला 8:4. तो हमने उसको 2 से कैंसिल किया. यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4:2 आया. और अगेन हमने 2 से उसको क्या किया? रिड्यूस किया. 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 आ गया और 2 1 जा 2 एंड वी गॉट 2:1. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो की बात की गई है तो हमको ये कैपिटल शेयरिंग का मतलब क्या समझना है? एज पर देयर कैपिटल, एज पर द रेशियो ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. फिर कोई ऐसा ना सोचे नहीं है सर यहाँ पर क्लियरली 1:2, 2:1, 3:2 ऐसा तो दिया नहीं गया तो हम इक्वली ले लेते. नहीं, वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है एज पर देयर कैपिटल रेशियो. और कैपिटल का रेशियो क्या है? 8:4. या रिड्यूस करके हम इसे ले सकते हैं 2:1. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें मिला 2:1. सबसे पहले इसको हमको देखना है. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं? इसमें 3 अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में एक स्टेटमेंट बनेगा बैलेंस शीट. ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं. यहां पर परचेसेस, परचेसेस कहां जाएगा?
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस, अब ध्यान रखो ट्रेड एक्सपेंस जब भी दिया रहता है तो हमको और एक्सपेंसेस के बारे में यहां पर सर्च करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमको जर्नल एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमको ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है और उसके साथ ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इन एक्सपेंसेस में से कोई और भी एक एक्सपेंस दिया हुआ है तो हमको ट्रेड एक्सपेंस को कहां पुट कर देना है, ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। और जनरल एक्सपेंस ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। लेकिन अगर ये जनरल एक्सपेंस नहीं दिया होता या इसके साथ में हमें ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसा नहीं दिया होता तो ये ट्रेड एक्सपेंस कहां जाता, ये ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, ठीक है। ये मैंने अर्लियर लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ध्यान रखें ट्रेड एक्सपेंस जब भी आपको दिया हुआ तो आप दूसरे एक्सपेंसेस को सर्च करेंगे जिनके नाम मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। अगर इनमें से कोई एक भी एक्सपेंस आपको मिला तो ट्रेड एक्सपेंस कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और इनमें से कोई एक्सपेंस नहीं मिला, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो आप उसे कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड क्या है वेजेस, तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। आपको ध्यान रखना 2 इयर्स लिखा हुआ है तो इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, हमें सिर्फ 1 ईयर का कंसीडर करना है, दैट इज अप टू 31 मार्च 2019, ठीक है। तो ये 2 ईयर लिखा है मतलब 4000 फॉर 2 ईयर, तो 1 ईयर का कितना हो गया 2000। आपको वहां से 2000 लेस कर देना है एज अ प्रीपेड एक्सपेंस और उसको कहां शो करना होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आर ओन प्रॉपर्टी कहां जाएगा, असेट। ऑफिस रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। मोटर वैन, मोटर वैन कहां जाएगा, असेट में। स्टॉक, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 मतलब ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। जनरल एक्सपेंस बताया मैंने आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड जाएगा। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी, आरडीडी फ्रेंड्स इसका दो अलग इफेक्ट आप देख सकते हैं, या तो आप दे सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डायरेक्टली लिख दीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जब भी हम लोग ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी का फॉर्मेट लिखते हैं तो उसमें से आप ये ओल्ड आरडीडी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेबिट में लिखना है तो उसको लेस करना पड़ेगा, और अगर आपको क्रेडिट में लिखना है तो एज इट इज उठा के आप लिख सकते हैं, बराबर है। हम लोग इसको फिलहाल क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी आई मेड मिस्टेक, प्रॉफिट लॉस नहीं, दिस विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेस फ्रॉम परचेसेस, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम एक एक करके। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 एंड 90,000। हमने इसके बारे में देखा था, एक दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, दूसरा दिया हुआ है मार्केट प्राइस। हम लोग कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर। तो लोअर हमारे लिए है 88,000, तो 88,000 को हम लोग को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसका दो इफेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, रुचा एंड जूली विड्रॉ फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर ये जो विड्रॉ है ये ड्रॉइंग है, बट ये बताया नहीं गया कौन सा चीज हमने विड्रॉ किया, हमने कोई एसेट विड्रॉ किया, हमने कोई गुड्स विड्रॉ किया, या हमने कैश विड्रॉ किया, कुछ लिखा नहीं गया है।
तो हमारे एजम्पशन के लिए, मतलब ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर यू विल राइट विड्रॉन गुड्स, ठीक है। तो इसको हमको कंसीडर करना है विड्रॉन गुड्स। फ्रॉम बिजनेस, ये क्या लिखेंगे, वर्थ रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, एडिट कर लेना है वर्थ रुपीज। ठीक है, रुपी का सिंबल तो है, वर्थ आप लिखे वहां पर, फ्रॉम बिजनेस वर्थ रुपीज 3000 एंड रुपीज 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज, ये आपको वहां पर एडिट कर लेना है, ठीक है। तो ये ड्राइंग हो गया, ये गुड्स का ड्राइंग हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लिखना है। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन है, एक है मोटर वैन पे और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो रिस्पेक्टिवली मतलब मोटर वैन पे 5% और प्लांट एंड मशीनरी पे 7%, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको कोई न्यू बैड डेट्स नहीं है, सिर्फ आरडीडी दिया हुआ है, तो कंसीडर कर लेना हम 5% का आरडीडी है। फिर दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आप ऐड कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, और दूसरा इफेक्ट पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर है गुड्स ऑफ ₹6000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नो एंट्री, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो दो इफेक्ट क्या होगा, परचेस में ऐड कर देंगे और दूसरा परचेस किया तो क्या इंक्रीज होता है, क्रेडिटर, पैसा देना बाकी है, बताया ना यहाँ पर ऑन क्रेडिट है, मतलब हमने अभी तक पैसे दिए हुए नहीं है, तो आप इसको ऐड कर दोगे किसमें, क्रेडिटर में ऐड कर दोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर और एक मिस्टेक है, एडजस्टमेंट नंबर 7 भी होना चाहिए यहाँ पर, उसको आप भी एडिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है गुड्स ऑफ ₹6000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऐसा आइटम आ जाएगा गुड्स ऑफ ₹6000, ठीक है, ये आपको सेम लिखना है, वर सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये आप चेंज कर लेना, एडजस्टमेंट नंबर 7, मतलब एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट इसमें आ जाएगा, गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये बाकी का आइटम जो है वो क्या हो जाएगा, इतना सेम हो जाएगा, ठीक है। बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये चेंजेस आपको इसके अंदर कर लेने हैं, ठीक है। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अभी। मैं एक्सेल शीट पे जा रहा हूं, जहां पर ये सम मैं आपको बेटर तरीके से सॉल्व करके दिखा सकूं। So question is in front of you. Rucha and Juhi are partners sharing profit and losses in their capital ratio. Discuss किया हमने. We will start from the first. पहला आइटम दिया purchases. जो बेसिक चीजें रहती है मैं पहले यहाँ पर लिख दूंगा. What I will write to opening stock, right? After that to purchases. Next हमने देखा था इसके अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस का इंफॉर्मेशन था, तो आई विल राइट हियर एड अनरिकॉर्डेड परचेस। ये एडजस्टमेंट के लिए मैंने पहले से स्पेस क्रिएट कर लिया, और ये भी मुझे मालूम है कि इसके अंदर परचेस रिटर्न था, राइट, परचेस रिटर्न। सिमिलरली हियर इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्स, तो बाय सेल्स, एंड यहां पर भी क्या था, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। आई विल रिड्यूस
सेल्स रिटर्न, फिर एक कॉमन एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं पहले से कुछ चीजें जो कंफर्म है उनको यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, ठीक है, वी विल स्टार्ट। फर्स्ट आइटम परचेसेस, हाउ मच इट इज गिवन 48,000, देन आई विल राइट हियर, यहाँ पर मुझे लिखना है इनर कॉलम में 48,000, इसमें एडजस्टमेंट है, एंड देन ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन। फ्रेंड्स डिस्कस किया हमने ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, तो फिर ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आई विल राइट टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 3,000, देन वी हैव सैलरी हियर 4,500, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो P&L अकाउंट डेबिट साइड में आई विल राइट टू सैलरीज, आउटर कॉलम अमाउंट इज 4,500, नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी, फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस है, तो आई विल राइट हियर ऑन दिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, अच्छा वेजेस के ऊपर आपने देखा होगा लास्ट एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, आई थिंक एडजस्टमेंट नंबर 5 है, हम लोग गो थ्रू करेंगे, तो हम इनको इनर कॉलम में लिख दे रहे हैं 2,800, देन वी हैव एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट का अमाउंट दिया है 4,000 का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहां पर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और उसमें हिडन एडजस्टमेंट है, अमाउंट है 4,000 का, और उसमें लिखा है फॉर 2 ईयर्स, तो मैं क्या करूंगा यहां से लेस कर दूंगा, लेस प्रीपेड फॉर 2 ईयर्स, या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, दैट मच यू कैन राइट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो 2 ईयर के लिए 4,000 था, तो 1 ईयर के लिए कितना, 2,000। ठीक है, तो आउटर कॉलम में लेस करने के बाद कितना आएगा, 2,000। तो इसका ये एक इफेक्ट हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। I can write it somewhere here, काफी स्पेस है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एंड अमाउंट इज 2,000। आप बोलेंगे सर इतना स्पेस क्यों रखा है, तो मैंने बाकी एडजस्टमेंट के लिए रखा है, वन बाय वन वो वहां पर आएंगे, आप चाहे तो आप स्टार्टिंग से इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको प्लेस से रिलेटेड कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ओके, तो एडवर्टीजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट जो था वो भी हमने कवर अप कर लिया, 2,000 का वैल्यू का लिखा हमने वहां पर, जस्ट एक बार चेक कर लेते, 2,000 ही वैल्यू था, यस 2,000 लिखा हुआ है। देन वी हैव सेल्स रिटर्न हियर, अमाउंट है 8,000, सेल्स रिटर्न पहले से हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो अमाउंट डाल देंगे 8,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में आएगा। ठीक है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑफिस रेंट 5,000, ऑफिस का रेंट है तो ऑब्वियसली कहाँ आना चाहिए, P&L अकाउंट डेबिट साइड में टू ऑफिस रेंट, क्या कोई एडजस्टमेंट है इस पे, नहीं है, तो आउटर कॉलम 5,000। ठीक है, देन व्हाट वी हैव,
मोटर वैन, इस पे एडजस्टमेंट रहेगा। यस वी हैव एडजस्टमेंट मोटर वैन 40,000। आई विल राइट इट हियर, मोटर वैन 40,000। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं उसके एडजस्टमेंट में। आप देखेंगे मोटर वैन के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो 5% है डेप्रिसिएशन। तो मैं पहले से एक स्पेस वहां पर क्रिएट कर लेता हूं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, राइट। जो भी होगा वो बाद में हम लोग कवर अप करते हैं, अभी सिर्फ हमने उसके लिए स्पेस रखा हुआ है। एडजस्टमेंट हम बाद में लिखेंगे, अभी उसको नहीं लिखेंगे। जो सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग साइड बाय साइड करते चलेंगे। तो अभी हमने मोटर वैन का लिख दिया। फिर है स्टॉक हमारे पास, और स्टॉक का वैल्यू है 89,500। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 89,500 यहां पर आपने लिख दिया है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 2,500। जनरल एक्सपेंसेस के लिए पीएनएल अकाउंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेटर 62,000। डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट थे, तो सन्ड्री डेटर्स क्या अमाउंट था उसका, 62,000 था। सन्ड्री डेटर्स यस 62,000। तो यहाँ हमने 62,000 लिख दिया है। हमने देखा था कि उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है, जिसका इफेक्ट हमें यहाँ पर देना है बाद में। ठीक है, और एक आइटम था उसमें आरडीडी का, जो हमको लेस करना है, न्यू आरडीडी जिसको हम बोलेंगे। तो उसके लिए मैंने स्पेस रख दिया है, एट द रेट 5% था आई थिंक, बाद में हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो वी हैव डन विथ डेटर्स। नेक्स्ट कोल गैस फ्यूल, दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर आ जाएगा टू कोल कमा गैस कमा फ्यूल। ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम 1,000 ओनली। नेक्स्ट वी हैव कैरेज इनवर्ट, सेम प्लेस, ट्रेडिंग अकाउंट टू कैरेज इनवर्ट। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, परचेसेस पे। ठीक है, कैरेज इनवर्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट है 800। फिर है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में, टू कैरेज आउटवर्ड, और वैल्यू है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,300। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, असेट साइड में आ जाएगा 13,800। क्या एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी 13,800। चेक कर लेते हैं वैल्यू एक बार। यस करेक्ट वैल्यू है। सो बैलेंस शीट में हम चले गए और हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी 13,800। वी विल राइट डेप्रिशिएशन एट द रेट, आई थिंक 7% था, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, तो वन साइड वी हैव फिनिश्ड, अदर साइड फर्स्ट आइटम व्हाट इज गिवन, कैपिटल अकाउंट रुचा एंड जूली 80-40। तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट में जाना है आपको क्रेडिट साइड, लायबिलिटी सॉरी क्रेडिट साइड, कैपिटल शो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 40,000। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा सम है फ्रेंड्स, इजी भी है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा 22,000। क्या उस पर कोई एडजस्टमेंट है? यस, एडजस्टमेंट है। तो लाइबिलिटी में हम इसे पुट कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या वैल्यू था? 22,000 था। यस, 22,000। तो यहां हम लिख देते हैं 22,000। वेट, क्या मैंने कोई स्पेस रखा हुआ है? $22,000 और यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस है मेरे पास, तो आई विल रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड परचेस। ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया। देन सेल्स इज गिवन, सेल्स इज 1,48,000। सेल्स देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में स्पेस हमने रखा हुआ था, 1,48,000 आपको लिखना है वहां पे। नेक्स्ट आइटम इज आरडीडी। ये आरडीडी का आप क्या कर सकते हो, दो टाइप का इफेक्ट आप दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दो डायरेक्टली, क्योंकि क्रेडिट साइड में शो कर रहा है ओल्ड आरडीडी करके। या तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है हम फॉर्मेट बनाते हैं डेबिट साइड में, टू ओल्ड बेड डेट्स, टू न्यू बेड डेट्स, टू न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो वहां से लेस करना है तो वहां से लेस कर दीजिए, या क्रेडिट साइड में डायरेक्टली शो करना है तो क्रेडिट साइड में डायरेक्टली शो कर दीजिए। ये दोनों में से कोई एक इफेक्ट आपको देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय। यहाँ पे मैंने लिखा ओल्ड आरडीडी। ठीक है, और ओल्ड आरडीडी क्या वैल्यू है? 1,200। देन वी हैव बिल्स पेबल हियर 12,000। बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिल्स पेबल। ठीक है, 12,000। तो यहाँ पर आपने लायबिलिटी साइड में लिख दिया बिल्स पेबल 12,000। नेक्स्ट परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न के लिए पहले से हम लोग ने स्पेस क्रिएट करके रखा है, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, परचेस लेस फ्रॉम परचेसेस। तो 6,000 का वैल्यू जो परचेस रिटर्न का है हमारे यहाँ पर, 6,000 के लिए मैंने यहाँ पर स्पेस रखा हुआ है, तो आई विल राइट 6,000। ठीक है, परचेस रिटर्न हो गया। तो एक एक करके अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 आप देख सकते हैं, हमने जैसा डिस्कस किया था, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है? 88,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 88,000 ये फिगर मैंने लिख दिया। और सेम आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में असेट साइड जाकर के लिखना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 88,000। ठीक है, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट इज रूचो एंड जूली विड्रॉ। हमने यहाँ पर देखा था गुड्स विड्रॉ हो रहा है 3,000 2,000 का। तो आप फिर से क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे आप क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाय गुड्स विड्रॉन। ठीक है, और देखिए ऑलरेडी अंडरलाइन मैंने करके रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा रुचा। रुचा ने कितना किया था? 3,000। और जूली, जूली ने कितना किया है? 2,000। ठीक है, टोटल इज 5,000। अच्छा, ये तो हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स ने किया है तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करेंगे हम, उनके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, तो पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, आपको क्या लिखना है? टू
पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग, ठीक है। रुचा का 3000 एंड जूली का 2000, ओके। तो ड्राइंग ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%। तो असेट साइड जाएंगे हम, मोटर वैन हमारे सामने है, उसका 40,000 का 5%, तो कितना हो जाएगा 2000, और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 38,000, करेक्ट है। अब इसके साथ ही साथ मोटर वैन के साथ और क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, कितना 7%। तो 7% किसका, 13,800 का 7% हम निकालेंगे तो 966 आता है, ठीक है। और माइनस करने के बाद 12,834। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, सेकेंड इफेक्ट देना है, 2,966। तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन। पहला क्या था, मोटर वैन 2000 और प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट है, 966, टोटल 2966, राइट। चेक कर लेते हैं 966 है, यस, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। अभी आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है, आरडीडी है जो डेटर पे क्रिएट करते हैं, बट इसको करने के पहले हमें करेक्ट डेटर चाहिए, और करेक्ट डेटर कैसे मिलेगा, एडजस्टमेंट नंबर 7 से, जो सेल्स के ऊपर था। तो हम लोग पहले 6 और 7 कर लेंगे, और बाद में हम लोग किस पे आएंगे, 4 पे आएंगे, ठीक है। तो 6 क्या बोल रहे हैं, देखिए, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेस। तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस है, अनरिकॉर्डेड परचेस है। तो हमने देखे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में इसके लिए स्पेस करके रखा है। कितने का अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया, ₹6,000 का। तो 6,000 आप ऐड कर दीजिए, हमें जो वैल्यू मिलेगा 48,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 54,000, राइट। तो 54 माइनस 6 कितना हो जाएगा, अगेन 48,000। अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज जो है, इसकी वजह से क्या बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया। तो 6,000 हमें क्रेडिटर में भी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर में भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6,000 हमने ऐड किया, और आउटर कॉलम में कितना आ गया, 28,000, ठीक है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 7 आपको बोला था एडिट करने के लिए, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स वो भी क्या करोगे, आप ऐड करोगे, 6,000 आपने ऐड किया, एंड यू विल गेट 1,54,000। उसमें से 8,000 आपको लेस करना है, तो 1,54 माइनस 8, 1,46,000, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट सेल्स है, तो सेल्स किससे रिलेटेड है, डेटर से। तो डेटर में भी ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स आपको 6,000 ऐड करना है, और 6,000 जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 68,000। हाँ, अब हमने क्या किया, एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 कर लिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो क्या है, आरडीडी क्रिएट करना है 5%। तो आरडीडी डेटर पे क्रिएट होगा, और डेटर है 68,000। 68,000 का 5% आप निकाल रहे हैं, दैट इज 3,400, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 64,600 ऐसा वैल्यू हमको मिलता है। और ये जो न्यू आरडीडी है 3,400, ये हमें पीएनएल में डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। तो आप आ जाएंगे पीएनएल अकाउंट टू, इस तरफ, टू न्यू आरडीडी,
और वैल्यू था 3400। अब आप देखेंगे ये जो ओल्ड आरडीडी है, आप चाहते तो आप इसकी यहाँ लिखने की जगह आप क्या कर सकते थे, इसको न्यू आरडीडी से लेस करके दिखा सकते थे, फिर आपको क्रेडिट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती थी। आप सोल्यूशन में देखेंगे तो वहां पर वैसे ही किया है, उन्होंने न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी को लेस किया है। ऐसा कीजिए, या जैसा सोल्यूशन में लिखा है वैसा कीजिए, दोनों ही तरीका राइट है। ठीक है, तो हमने एडजस्टमेंट नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया अभी, नंबर 4, आरडीडी का दोनों जगह पे इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का वैल्यू है 800। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आप लिख रहे हैं 2 ऑलरेडी हमने लिखा है, हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस and that is 800, that will come to 3600 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हम देख लेते क्या कोई दूसरा एडजस्टमेंट बचा है। नो, सारे एडजस्टमेंट हो गए। फटाफट टैली करके देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। इसका आप टोटल देखेंगे यहाँ पर तो 2,39,000 ये हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट में लिख देता हूँ 2,39,000। ठीक है, 2,39,000। और अब क्या करेंगे, ये जो डेबिट साइड का टोटल है जो कितना आ रहा है 1,45,900, वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट का अमाउंट है 93,100। तो हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो आउटर कॉलम में 93,100 ऐसा हम लिखेंगे। अगेन पीएनएल अकाउंट का भी टोटल हमें लेना है, तो ये दोनों का टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 94,300 आ रहा है। तो मैं लास्ट में यहाँ पर लिख दूंगा 94,300, 94,300। ठीक है, और इसमें से इसका जो टोटल है 21,666 वो माइनस करना है। तो 94,300 माइनस 21,666 72,634, ये वैल्यू आ गया है 72,634। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, कैरी डाउन, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। और ये देना है किसको, रुचा को, और सेकंड पार्टनर का नाम है जूली। तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 2:1। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है आपके लिए, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट आया 72,634, अब उसका रेशियो है 2:1, मतलब 2/3। तो इनटू हमें 2 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। तो जो आंसर आएगा, आंसर आ रहा है 48,423। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। और दूसरा जो था, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 72,634 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा 24,211। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो 2:1, ये 2:1 आता कैसे है,
2:1 का मतलब आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू हो जाता है 2/3 एंड 1/3। तो आपको उस प्रॉफिट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आया कहाँ ट्रांसफर होगा बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, 48, 423, 24, 211, इसका टोटल 128,423 और इसका टोटल आ जाता है 64,211। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड है ये हम लोग इस डेबिट साइड पे लिख देते हैं और इसमें से 3000 माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा 125,423 और यहाँ पे 2000 माइनस हो जाएगा 62,211। राइट है, ये हमें क्या मिला, क्या लिखेंगे इसे, इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये जो बैलेंस आया है वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में हम यहाँ पर लिखेंगे 125,423 और 62211, ये दोनों का टोटल 187,634 ये आ जाता है। अभी कुछ आइटम्स हमने छोड़ दिया है क्या, जस्ट चेक कर लो। नहीं, सारे के सारे प्रॉपरली हम लोग ने यहाँ पर मैनेज किया है। जस्ट चेक करते हैं इसका टोटल करेक्ट आ रहा है क्या। यहाँ पर टोटल है 2,27,634 यहाँ पर, और यहाँ का जो टोटल है 2,28,434। कुछ थोड़ा बहुत आई थिंक चेंजेस दिख रहा है, हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई मिस्टेक अगर हमने की होगी तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। हम लोग ने ड्राइंग का इफेक्ट प्रॉपर दिया था, यस 2,000, 3,000, 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 था, यस आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने सेकंड इफेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, और कितना है 800। तो यही इफेक्ट एक रह गया था, अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो अभी है 2,28,434, मैं लिख लेता हूँ 2,28,434 और इसका टोटल देख लेते हैं 2,28,434, तो करेक्ट है। तो इसी के साथ ये पूरा सम हमने फिनिश किया। इसमें कुछ टफ एडजस्टमेंट नहीं थे, एक ही चीज थी जिसपे हम लोग को ज्यादा गौर करना था, अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। ठीक है, और दूसरी बात ऊपर जो दिया था हमको कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो जब भी बोलता है तो हमको ध्यान देना है उनके कैपिटल के ऊपर। कैपिटल का जो रेशियो है 0 माइनस करने के बाद क्या बचा है 8 एंड 4, और उसको और रिड्यूस करेंगे तो 2:1 का रेशियो हमको मिलता है। इस क्वेश्चन में हमको इसी पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको पूरा का पूरा सम फिर से विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ओके, तो प्रैक्टिस करो और इन द केस ऑफ डाउट यू कैन अप्रोच मी। थैंक यू, बाय बाय।